सीता माँ ने बचपन में एक तोती और एक तोता, सीता माँ बगीचे में बैठी थी, पेड़ की छांव में सखियां खेल रही थी, सीता माँ बैठी, उसी पेड़ पर एक तोती और एक तोता आया और तोती राम कथा सुनाने लग गई। तोती की कथा सुनकर के राम जी के बारे में सीता मैया ने तोती को पकड़ लिया और पकड़ के ले गई और पिंजरे में डाल दिया। जब पिंजरे में डाल दिया तो सीता मैया से तोती गिड़गिड़ाने लगी, बहन मुझे ना ऐसे बंद करो पिंजरे में, मैं मर जाऊंगी। सीता माँ बोली, तू मुझे कथा सुनाया कर, सोने का पिंजरा दूंगी, खाने को जो कहेगी दूंगी। तोती बोले, मुझे खुला आसमान चाहिए, मुझे बंद ना करो। सीता माँ एक ना सुनी और बेचारी तोती तड़प तड़प के मर गई। ये पद्म पुराण में लिखी है कहानी। तोती जब तड़प तड़प के मरी तो तोती के तोते ने शाप दे दिया, सीता जैसे तुमने हमारी पत्नी को हमसे दूर कर दिया। उस समय तोती गर्भवती थी। कहा कि जैसे तुमने हमारी गर्भवती तोती को हमसे दूर कर दिया, सीता जाओ, जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हारे पति भी तुम्हें अपने से दूर कर देंगे और कारण मैं बनूंगा। वही तोती जब मरी, वही तोता अगले जन्म में धोबी बन के पैदा हुआ। जिस धोबी के कहने से सीता माँ का वनवास हुआ, वो धोबी पिछले जन्म का वही तोता था जिस तोते ने सीता माँ को शाप दिया था। तो सीता माँ ने एक पक्षी की आजादी छीनी तो सीता माँ की भी आजादी छिन गई। इसलिए जो आप लोग पिंजरे में तोता उता पाल लेते हो ना, पंख वंख काट देते हो, बहुत अच्छा लगता है ना मिट्ठू मिट्ठू प्यार करना, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप है, किसी की आजादी आपने छीन ली। इसलिए पक्षी पिंजरे में ना पालो। पक्षी पालना हो तो अपने घर पर एक बढ़िया सा पेड़ लगाओ, और जब पेड़ लगाओगे अपने आप वहां पक्षी आकर बैठा करेंगे, दर्शन करना। पिंजरे में क्यों रखना है किसी को? आजादी क्यों छीनना है किसी की? पंख क्यों काटना है किसी के? यदि काटोगे तो तुम्हारी उड़ान भी रुकेगी, याद रखिएगा। पक्षी कभी नहीं इस तरह से लोग पंख वंख काट देते। हाँ, कोई पक्षी अचानक उड़ता हुआ आपके पास आ जाए तो आ जाए, उसका स्वागत है, उसे पानी पिलाओ, दाना डालो, और वो जब तक रहे, रहना चाहे रहे, उड़ना चाहे उड़ जाए। आप बंधन क्यों देना चाहते हैं उसे? बताइए, पक्षी पालना, अपने शौक पूरे करना, किसी की आजादी छीन कर, ये सही है कि गलत है? लेकिन लोग ये गलत काम करते हैं कि नहीं? बोलो। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई। लोग अपना स्वार्थ, इतने स्वार्थी हो गए हैं ना कि अपना स्वार्थ है, किसी की आजादी, पक्षी की आजादी है उड़ना। आपने अपने जरा से लालच के कारण कि मुझे अच्छा लगता है, अरे ये क्या बात हुई? तुमने किसी की सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, इतना सा कैद बना दिया, जेल क्यों जेल दे दिया उसे? क्या अपराध किया था उसने? तुम्हें भी। अब कुछ लोग ना जेल में, मैं भोपाल सेंट्रल जेल में कथा सुनाने गया कैदियों को, 4000 कैदी थे वहां। बहुत सारे कैदी ना निर्दोष थे, कोई गलती नहीं करता व्यक्ति, फिर भी जेल चला जाता है। लेकिन एक बात बताएं, तुमने आज गलती नहीं की पर तुमने कभी गलती की होगी। तुमने किसी पक्षी को जेल में डाला होगा, मतलब पिंजरे में डाला होगा। 20 साल तक तोता उसके पिंजरे में था, 20 साल बाद मरा। बताइए 20 साल की जेल हो गई कि नहीं उस तोते को? बोलो हाँ। तो जब तुमने 20 साल की जेल तोते को दी है तो तुम्हें भी तो जेल होगी। फिर तुम मत कहना कि हम तो निर्दोष थे, हमने तो किसी का मर्डर नहीं किया, हमने तो किसी के साथ गलत नहीं किया। नहीं, तुमने आज नहीं किया, कभी किसी जन्म में कोई पाप होगा जो भोगना पड़ता, अवश्य में भोक्तव्यम। आज का ही थोड़ी भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली, कोई आज का ही थोड़ी था, कोई आज का ही थोड़ी मिलता है मेरी मां। किसी भी जन्म का पाप सामने आकर खड़ा हो सकता है, इसलिए हर पाप से बचिएगा। तो सीता मां ने पिंजरे में पक्षी को रखा, इसलिए वनवास हुआ। ठीक है, बताइए इसमें राम जी की कोई गलती है? बताइए आप लोग, किसकी गलती लगी आपको सीता मां के वनवास में, निष्कासन में? कौन गलत है? कौन गलत है? लोग गलत हैं। ना सीता मां गलत है, ना तो राम गलत हैं। ये लोग गलत हैं जो बिना समझे बोल देते हैं। मुंह उठाया बोल दिया, मुंह उठाया बोल दिया। ऐसे ना बोला करो। तुम्हारे बोलने से
अभी हमारे भारत में एक लड़का था, मेकअप करता था बेचारा, पैसा कमाता था, थोड़ा वो ठीक था, उसको इतना ट्रोल किया लोगों ने, बेचारे ने फांसी लगा ली। इतना ट्रोल किया, सोचिए आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में इतना ट्रोल किया जाता, उसने आत्महत्या कर ली। आपको भले पता ना हो, पर आपके बोला हुआ ना बड़ा प्रभाव डालता है। इसलिए कहता हूं मेरी मां, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों को पहचान होती है।